म्यूजिक सुनता। माय प्लेजर। क्या सुन रहे हो? मेरा नाम है स्माइली। सब लोग बहुत अच्छे मालूम हो रहे हैं। तो मैं ऐना से बहुत मिलना चाह रहा हूँ। ये जैन और आपी की रिलेशनशिप कुछ आपी कुछ ऑब्सेसिव सी नहीं? बिल्कुल नहीं। मैं उनके मामू से मिली थी, जस्टिस हमीद मखदूम। ओह, उनकी तो सब बहुत तारीफ करते हैं। पाकिस्तान में यही तो होता है, ये अच्छे और पढ़ लिखे लोग जाहिल और खूनी खानदानों से रिश्ता जोड़ लेते हैं। आप ही और जैन तो खूनी नहीं है। नहीं, लेकिन मैं इन जमींदार टाइप से जरा अलग ही रहना चाहता हूँ। ओह रियल? अम्मी भी जमींदार खानदान से थी। तुम हर चीज को लिटरली क्यों ले लेती हो? मैं तो जहनियत की बात कर रहा था भाई। अब इन जैन साहब को देख लो, पहले फुटपाथ पे चीजें बेचते थे, अब दुकानों में सप्लाई करने लगे हैं। वही हजारों एक्सपर्ट की तरह, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट। क्या बिजनेस। मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने बड़े स्नॉब हैं और आप किसी आदमी के बारे में इस तरह भी सोच सकते हैं। जैन एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? ओके, आई एम सॉरी। इरसा मैं स्नॉब नहीं हूं, बस अपनी महदूद तरबियत का शिकार हूं। मैं तंज नहीं कर रहा। उमेर, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन आप किसी आदमी के बारे में इस तरह भी सोच सकते हैं? आप किसी के बारे में इतने जजमेंटल हो सकते हैं? इरसा, प्लीज, मैं आपसे आना और जैन के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। लगता है तुम्हारे लिए लोग बहुत अहम हो गए। ठीक लगता है। उमेर, अगर आपके अंदर भी जैन और आना जैसा जज्बा होता ना, तो शायद आई एम सॉरी उमेर। हाँ, अगर मेरे अंदर भी जैन और आना जैसा जज्बा होता तो शायद तुम ये मंगनी ना तोड़ती। खैर, मैं ऐसे ही हूं और बदलूंगा भी नहीं। मैं सॉरी कह चुका हूं। अगर तुम अपना गुस्सा छोड़ती हो तो ठीक है, वरना मैं जा रहा हूं। बैठ जाइए। थैंक यू। अब तुम इस सेफ और बोरिंग उमेर से बात करोगी? क्या कह रहे हो उमेर? आप बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। तुम्हारी इस छोटी सी फैमिली से क्या क्या कहानियां जुड़ी हुई हैं? हर फैमिली की अपनी ही कोई कहानी होती है। होती तो है, लेकिन बाज कहानियां बहुत दिलचस्प होती हैं। मसलन हम इन शहरियार साहब को ले लीजिए। तुम आज दोपहर में उनके घर जा रही हो ना? प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं। पढ़े लिखे हैं, शायरी का उन्हें बहुत शौक है, और जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसे खौफनाक शायरी की किताबें भेजते हैं। और म्यूजिक के दीवाने, और काफी क्यूट से हैं। हंसते हैं तो 2 डिंपल पड़ते हैं। आइडियल लगते हैं। हाँ, वैसे आइडियल तो है। ना 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 ना, मुझे ना देखें इस तरह। ये साहब आना पे लट्टू हैं और आना इन पे लट्टू है। ओह, तो फिर देर किस बात की है? वैसे देखिए, मैं भी इंतजार कर रही हूँ, शायद कोई अच्छी खबर आए।
अच्छा भाई, तुमने कहा था और तस्वीरें भी हैं, वो कहाँ हैं? बहुत है, और अभी तो मैंने आपको वीडियोस भी दिखाने हैं। आप खाना खाकर जाइएगा, फिर रास्ते में मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा। डियरेस्ट जैन, तुम्हारे मामू से मिली। बहुत मुहज़्ज़ब और नफीस आदमी है। उन्हें पक्का यकीन है कि कत्ल तुम्हारे चचा ने ही किया है, इसलिए मैं अपी से बिल्कुल इत्तफाक करती हूँ। यहाँ तुम्हारे लिए खतरा है। लाली, तुम्हें आस्ता आस्ता जैन को अपनी जिंदगी से निकालना होगा। निकालना होगा? हाँ, एक मर्द होने के नाते मैं समझता हूँ कि उसकी अपनी एक जिंदगी है। ये जो अरसा के साथ उसका चक्कर चल रहा है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने तुम्हारी काफी शिकायतें लिखी थी, उसे वो खत भी मैंने पढ़ा था। आपने जैन का खत पढ़ा? आई एम सॉरी, कोई ऑप्शन नहीं था। उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया था किसी काम को डिस्कस करने के लिए, तो खत लिख रहा था, गलती से वो कागज मेरे पास आ गया, मैंने वापस कर दिया उसे। लाली, वो पाकिस्तान तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं जाना चाहता, मगर क्या? आप खुद मुझसे एग्री करते हैं कि वो खुद मुझे कहता है कि पाकिस्तान में मेरी जान को खतरा है। वो इसलिए कह रहा था कि वो जानता है कि तुम क्या सुनना चाहती हो। लाली, जिंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। अगर वो पाकिस्तान जाना चाहता है तो उसे जाने दो, मैं उसकी हिफाजत का बंदोबस्त करवा दूंगा। इस तरह उसकी जो डिप्रेस्ड है वो। मेरी समझ में नहीं आता कि आप सब क्या चाहते हैं। कभी आप कहते हैं उसको नहीं जाना चाहिए, वो कहता अब मैं नहीं जाऊंगा, और अब आप कह रहे हैं कि उसको जाना चाहिए। लाली, मेरी बात को समझो। वो खत में इरसा को लिखता है कि आई कांट ब्रीथ अराउंड अदी। मेरा दम घुटता है अदी के पास। अब तुम खुद सोचो, ये सारी बातों को क्या हम इग्नोर करेंगे? आई कांट ब्रीथ अराउंड अदी। नहीं, ये आपने गलत पढ़ा होगा। ये जहन के अल्फाज नहीं हो सकते। नहीं, एग्जैक्ट अल्फाज तो मुझे याद नहीं, लेकिन कुछ ऐसा ही था। मैंने उससे कहा कि अगर तुम फ्लैट में मूव करना चाहते हो तो प्लीज जाओ, मैं और तुम्हारी अद्दी तुम्हारी खुशी में खुश हैं। पर वो कहने लगा कि नहीं बैश, आप अद्दी को नहीं जानते इस मामले में। एनीवे, मैं मैक्सिको से आ जाऊं तो शायद वो मूव कर जाए फ्लैट में। उस वक्त तक उसके मैं मन्नान के पास जा रहा हूं अपने कॉलिंग कार्ड्स के बारे में पूछने, फिर आता हूं। तुम घर से जाओगे तो वो नींद की गोलियां खा रही है, रात भर सो नहीं सकती, परेशान रहती है तुम्हारे लिए। क्या बोल रहे हैं आप? अदी ने तो मेरे को ऐसी कोई बात नहीं बताई, और ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं जा रहा हूं अदी के पास। खड्डे में गया फ्लैट। सुनो, उसकी तबीयत ठीक हो जाने दो, तुम्हारी ट्रैवलिंग की आदत पड़ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। आप जो भी बोलें, जैसा भी बोलें, मैं अदी के पास जा रहा हूं। अच्छी बात है, अदी ने इतनी सी बात। ये इतनी सी बात नहीं है। उसे दो बहुत बड़े शौक मिले हैं, एक तुम्हारी ट्रैवलिंग की सूरत में और दूसरा वो सिद्दीक ने जो धोखा किया उसके साथ। And if you ask me, वो जो लड़की तुम्हारी जिंदगी में दाखिल हुई है, अच्छा, she's a very fine girl, I really like her, but तुम्हारी अद्दी को तुम्हारी तवज्जो की जरूरत है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी तवज्जो, वो भी थोड़ी सी। अदी मेरे लिए मेरी माँ है, मेरा बाबा है, मेरी जिंदगी है, और मैं अदी को तवज्जो नहीं दूंगा। मैं जा रहा हूं। सुनो, उसके सामने कोई ऐसी बात ना करना, ना उसे करने देना। अदी के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। जान देने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ तवज्जो देनी है, थोड़ी सी।
कहाँ होंगे आप? फिलाडेल्फिया। अगर तुम येल गई तो न्यू हेवन ज्यादा दूर नहीं है, मिलने आना। आपको कैसे पता कि मैंने अभी येल जाने का फैसला नहीं किया? लड़की, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। तुम्हारा दिलो दिमाग येल की तरफ नहीं, स्पेन की तरफ दौड़ रहा है। वेरी इर्सा, मैं आज अम्मी अब्बू को जवाब देने जा रहा हूँ। सोचो पहले तुम्हें बता दूं। There is another doctor. Really? Okay. Her name is Nazli. मुझसे कुछ साल जूनियर थी। काफी सालों से जानता हूँ पूरी फैमिली को। अम्मी भी कुछ दोस्ती थी उनकी खाला से अम्मी की। बहुत अच्छी खबर है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तस्वीर लाएं? ये वाली जेब में रखी हुई। How is she? She's beautiful. इतने सालों से जानते हैं आप इसे, आपने मुझ में क्या देखा? सच बताओ इर्सा, तुम्हारी फ्रैंकनेस और अंकल, और ये दोनों चीजें मुझे अब भी बहुत अजीज हैं। क्या हुआ, बुरा मान गई? जब मैंने जैन से पूछा ना कि उसने मुझ में क्या देखा, तो कहने लगा कुछ भी नहीं। और सब कुछ। लगता है तुम्हें बहुत चाहता है। भाई ये डिस्कशन बहुत सीरियस हो रहा है, कोई और बात करें ना आप। मैं नाजली से मिलना चाहती हूँ, आप मुझे बताएं कब और कहाँ। एनीवे, एनी टाइम। कल 5 बजे? श्योर। डन? डन। ओके। अदी कितने साल हो गए ना हम यहाँ नहीं बैठे। हाँ जैन, तू तो खुद इतना बिजी रहता है। नहीं अदी, मैं तेरे लिए बिजी थोड़ी हूँ। अगर तू मुझे बोले ना तो मैं पाकिस्तान तो क्या इरसा को भी छोड़ दूं। जैन, मैं तुझे क्यों बोलूंगी इरसा को छोड़ने के लिए? बाकी पाकिस्तान का मैं तुझे तेरे वास्ते बोलती हूँ। तेरा क्या ख्याल है? मुझे अपना घर याद नहीं आता? तो के केड़ी खबर? 13 साल मुझे किया गुजारिया हन। मुँह अम्मा बाबा जी कबर ते फातिहा आप न पढ़ी। अदी मैं उन लोगों को मार दूंगा। न जैन, मानती चाहे तो तुम उन्हें मानो वांगुर उन्हीं रीते हली। बाकी इरसा बहुत अच्छी लड़की है, पर वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। जैन, मैं तुम्हें हर्ट नहीं देखना चाहती। अदी इरसा मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाती। वो तो येल जा रही है पढ़ने के लिए। अदी मैंने भी सोचा है कि मैं पार्ट टाइम में ग्रेजुएशन कर लूं। तो बहुत अच्छी बात है। तुम जो भी करो खुश रहो, बस फजूल में अपनी जान को खतरे में ना डाल। मेरी बस यही दुआ है मौला से तेरे लिए। अदी मैं तुझे यहाँ ये बताने लाया था कि मैं फ्लैट रहने नहीं जा रहा हूँ। बस बात पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई। सच? ठीक।
मैंने सोचा कि घर पे तुम लोगों के लिए खाना बनाऊं, लेकिन फिर सोचा कि चलो बाहर चले चलते। तो भाई मुझे बोल देते मैं चिकन कढ़ाई बनाता, मुझे इरसा ने सिखाई। हाँ, इरसा मेरी फैमिली से मिलने गई थी। They really liked each other. अब्बा सब कुछ झल्ला कहते हैं, लेकिन उनको इरसा बहुत पसंद आई है। Describe her as bubbly. वो तो है। शहरियार, तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं? जी वो ही इज अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। कुछ फार्मिंग भी करते हैं, कुछ जमीनें हैं जो इनहेरिट की हुई हैं, और ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए भी काम करते हैं। अजीब अनयूजुअल कॉम्बिनेशन है। हाँ, अब्बा इज अनयूजुअल। और अम्मी? अम्मी ब्रिज खेलती हैं और साड़ियाँ इकट्ठी करती हैं। शी थिंक्स दे वर्क्स ऑफ आर्ट। और थोड़ा टेनिस भी खेलती हैं। अच्छा, तुम फिर बिजनेस में कैसे आ गए? मैं म्यूजिशियन बनना चाहता था, बस 9 to 5 में फंस गया। I didn't know. You never asked? अरे आदि हर एक का इंटरव्यू लेना शुरू कर देती है। ये आदत मेरे अम्मा और बाबा से आई है। अगर मैं शहरियार का आज इंटरव्यू ना लेती तो हमें ये अच्छी अच्छी बातें शहरियार की कैसे पता चलती? बिल्कुल, ये आदत मेरी भी है। अभी क्या हम अंग्रेजों की तरह सारा वक्त मौसम की बातें करते रहे। अब सोचो ना, अगर मैं अपनी आदत से मजबूर ना होता तो मुझे कैसे पता चलता कि ये स्पेनिश लड़की उर्दू क्यों और कैसे बोलती है। इट वॉज नेचुरल क्यूरियोसिटी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए टिप्स भी लेके आया था। वैसे नेचुरल को छोड़ो, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम आना को शुरू से ही पसंद करते थे? यार बैज क्या कर रहा है? इतनी देर कर दी है। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। बहुत कोशिश की मैंने कॉपी करने की, मुझसे नहीं हुआ। ये सब कुछ मैंने लिख दिया, किसी माहिर से करवा लो। यार ये मैं ऐसे तो किसी को नहीं दे सकता ना। ये उर्दू में है, यहाँ कोई नहीं समझेगा। तुम कोशिश तो करो। अच्छा, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कल शाम तक तुम्हें दे दूँ, मगर बैश इस हफ्ते ये डील क्लोज करनी है। खत्म, खलास। तुम जानते हो ना, मैं कच्चा काम नहीं करता। कैफे में इंटरव्यू ले ही लिया। मेरे ख्याल में इरसा से ये आदत। यार बैश क्या कर रहा है? इतनी देर कर दी है। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। बहुत कोशिश की मैंने कॉपी करने की, मुझसे नहीं हुआ। ये सब कुछ मैंने लिख दिया, किसी माहिर से करवा लो। यार ये मैं ऐसे तो किसी को नहीं दे सकता ना। ये उर्दू में है, यहाँ कोई नहीं समझेगा। तुम कोशिश तो करो। अच्छा, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कल शाम तक तुम्हें दे दूँ, मगर बैश इस हफ्ते ये डील क्लोज करनी है। खत्म, खलास। तुम जानते हो ना, मैं कच्चा काम नहीं करता। मेरे ख्याल में मुझे इरसा से ये आदत हुई है। तुमने कभी मेरा इंटरव्यू नहीं लिया? इरसा भी सोचे समझे बगैर बोलती जाती है, कभी ट्रेन पे, कभी बस में। उसको स्पेनिश नहीं आती, मगर अपनी फेसबुक निकालेगी, एक लफ्ज यहाँ से निकालेगी, दूसरा लफ्ज वहाँ से जोड़ेगी, अपनी बात को समझा देगी और खुद भी समझ जाएगी। It's a great communicator. मैंने बहुत कुछ सीखा है इससे। बस इतना वक्त है लोगों के लिए। अप्पी के पास, तुम्हारे पास इतना वक्त है लोगों के लिए, बस मेरे पास ही नहीं है। आना, तुम फिर अपने आप से लड़ रही हो। अगर इस और मेरे पास टाइम है, तुम कोई किताब तो नहीं लिख रहे, तो बस करो। अजीब तलखी थी हम दोनों के बीच में उसके जाने से पहले। इतने सवाल और मैंने एक नहीं पूछा। तुम किसी से कुछ पूछती भी नहीं और अपने बारे में कुछ नहीं बताती। तुमसे तो मैंने बहुत खुल के बात की है सर यार। बता, तुमने अपने आप के बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया।
जानना चाहती हो? बताना चाहोगे बता देना। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मुझे अपने होने का एहसास कब हुआ? शायद बहुत धीरे धीरे, मगर शिद्दत से और सच्चाई से। मैंने जाना है कि रिश्तों की, दोस्ती, प्यार और नफरत की भी हकीकत क्या है। वो सारे तजर्बे जिनमें कलियां भी खिलती हैं और कांटे भी चुभते हैं, मेरे अंदर जमा हो रहे हैं। फूल, मौसम, लोग, उनकी जिंदगियां और उनकी जिंदगियों के सच सब बदलते हैं। और जब इन तब्दीलियों का एहसास जकड़ ही ले, क्या डरना, क्या रुकना। मैं इन सबसे इंतहा इश्क करती हूँ, और ये सब मैंने तुम्हारे साथ वक्त बांध कर सीखा है। तुमसे मिलकर ही मैं खुद से मिल पाई हूँ। तुम्हारी बहन इर्सा, तुम्हारी बहन अना। जैन सब कुछ ले लिया है ना? ये ना हो कि तुम तो लेकर वापस जाओ और अपनी तुम्हें वापस भेज दो। सब ले लिया। भूल गए हो कि परसों मुझे राज रहे। दिमाग को क्या हो गया आजकल, कहाँ होता है? तेरी बहन बहुत याद आती है। तू भी नहीं मिलती। अभी को भी मैंने बीमार कर दिया। बकवास ना करो, अब तो बिल्कुल ठीक है। उस दिन खाने से अच्छी भली लग रही है। मैं सिंगापुर का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म करने को तैयार हूँ, लेकिन बैश ने शायद कुछ सिफारिश की है मेरी। जैन, तुम्हें वो अपनी वाली बीमारी हो गई है, परेशानी से। मुझे पता है वो क्यों परेशान है। उसको पाकिस्तान जाने का गम खाया जा रहा है। तुम पूरी कोशिश में हो कि मैं परेशान हो जाऊं। तो बस अब चुप कर। सारा दिन उस लफंडर के साथ घूमती रहती है, मुझे टाइम भी नहीं देती। क्या हुआ? वो आ जाएगी। जब वो जा रही थी ना, तो मैंने उसको नहीं रोका। उसे मेरे लिए, हमारे लिए खुद रुक जाना चाहिए था। जैनी, इर्सा भी पूरी तरह से अपनी बंदिशों से रिहाई नहीं हुई थी, क्योंकि तुम मिल गए। इसने तो उमेर से भी रिश्ता इसीलिए तोड़ा था कि वो फ्रीडम को जरा सा एंजॉय कर सके। मैं, तुम, अपनी, वो खुश तो है कि उसे फैमिली मिल गई है, लेकिन इर्सा एक ऐसा परिंदा है जिसने नया नया उड़ना सीखा है। इसे आसमान एक्सप्लोर करने दो, वो वापस नहीं आएगी। मुझे ही चाहती है कि मैं भी उसी सफर पर निकल जाऊं, लेकिन आना, तू तो जानती है ना कि मैं कोई परिंदा परिंदा नहीं हूं। सीधा साधा सा इंसान हूं कि चैन से जिंदगी गुजारना चाहता हूं, लेकिन चैन ही नहीं मिल रहा। तुम और अभी यही बात नहीं समझती। जब तेरी बहन ऐसा समझती है, मैं खुद को अधूरा, नामुकम्मल सा महसूस करता हूं। लेकिन इर्सा मुझे मुकम्मल करती है।
पता किसने गाया ये? नहीं। मैडम नूरजहान ने। और कंपोज किसने किया? निसार बज़मी। साउंड्स ब्यूटीफुल। इट इज। मैंने इस सब म्यूजिक के बारे में सीखना है तुमसे। तो तुम्हें इतना शौक है म्यूजिक का, तुम्हें कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहिए था शहरयार। हाँ, यू राइट। अच्छा, मुझे याद आया, मुझे पोस्ट ऑफर हो गई है। यू डिजर्व इट। तुमने सोचा कौन सी तुम एक्सेप्ट करोगी? मैंने तो कुछ नहीं सोचा, वक्त है जवाब देने के लिए। शहर, अगले हफ्ते मैंने सेगोविया जाना है। किताब की तस्वीरों की कुछ प्लेट्स खराब हो गई हैं और ये काम मैं किसी के हवाले नहीं करना चाहती। कितने दिनों के लिए जा रही हो? सुबह जाऊंगी और रात को वापस। तो मैं भी चलूं? चलिए, अच्छा रहेगा, अकेले सफर नहीं करना पड़ेगा मुझे। Je gustas mucho traveling very much. शहरयार, प्लीज स्पेनिश ना बोला करो। हाँ, जो वो तुम्हारी अम्माओं वाली उर्दू है। तुम्हारी स्पेनिश से 1000 बार बेहतर है। या राइट। शहरयार, वो जो तुम्हारे घर में मसला पड़ा हुआ था, वो कुछ हल हुआ? वो मेरे जाने से ही हल होगा। इरसा से ईमेल आई मुझे। अच्छा। लिखा है कि तुम्हारे फैमिली से मिली, बहुत ही स्वीट है। और क्या लिखा था? कुछ खास खबर नहीं थी। हाँ, वो डॉक्टर नहीं था उसका, उमेर, जिसकी उसको बहुत फिक्र थी। भाई, उनकी शादी हो रही है अब किसी हसीन डॉक्टर नाजनीन से। नाजनीन नहीं, नाजली। वो जो ईमेल तुम्हें भेजा था वो मुझे भी भेज दिया उसने। अच्छा देखो, अगले हफ्ते सेगोविया की बस 7 बजे निकलती है। 6 बजे हमने घर से निकल जाना है। ओके। फिर बहुत मजे का खाना था, अब क्या करें? भाई, मुझे तो इस वक्त एक फिल्म की जरूरत है। मुझे भी। मुझे भी। लेकिन आना, मुझे तुमसे एक बात करनी है। बोलो। अकेले में। अच्छा। तो शहरयार, ये क्यों नहीं करते कि तुम अपार्टमेंट वापस जाओ, मैं 10 मिनट में तुम्हें वहां मिलती हूँ, फिर इकट्ठे चलेंगे फिर से। यू डोंट माइंड? नो 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 Okay. नो, आई डोंट। ठीक है। श्योर यू डोंट माइंड? नो नो नो, आई डोंट। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो। देखो, बोलो। अना, अदी को बैश के साथ ही वक्त गुजारना चाहिए। उससे भी मेरे बारे में बात करती रहती। तुम्हें अच्छा नहीं लगता अपनी का बात करना या बैश? क्यों जैन, तुम्हें बैश अच्छे क्यों नहीं लगते? से लगने की बात नहीं है। नया आदमी है, कोई उसे जानता नहीं है। मुझे समझ नहीं आता अदी, और तुम क्यों एक नए लोगों पे एतबार क्यों करती? मैं नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। बस शहरयार ने किया है और वो और लोगों से फर्क है। He'd better be, वरना अच्छा अच्छा, तुम्हारा बस चले ना तो अपी और मैं तुम्हारे चरणों में बैठे रहें। तुम लोगों के लायक भी तो मैं ही हूँ। जी नहीं, तुम मेरी उस पागल बहन के ही लायक हो। अना, पता नहीं क्यों मुझे लगता है ऐसा वापस नहीं आएगी। शायद मैं उसके भी लायक नहीं हूँ। तुम्हें क्या पता तुम क्या हो? लाखों करोड़ों में एक हो। और यानी कौन आएगा कौन जाएगा मैं नहीं जानती। इतना जानती हूँ कि इरफा हमेशा तुम्हारा साथ देगी। मैं उसको जानती हूँ। Segovia is a beautiful city.
अभी तुमने स्पेन देखा ही कहाँ है? तुमने वो इंग्लैंड की पोस्ट के बारे में सोचा? काम के मामले में इतनी खपती हूँ और ये फैसला है कि पोस्टपोन किए जा रहे हैं। जैसे तुम खपती कहती हो, उसके बगैर तो काम भी नहीं चलता। तुम्हारे प्लान्स क्या हैं? यही तो मैं सोचना नहीं चाहती। अभी किताब खत्म नहीं हुई थी और ये दोनों ऑफर्स आ गई। मुझे भी यकीन नहीं था कि एक भी आएगा। अब ये सब कुछ सुबह में पड़ गई। डोंट रश इट। सोच समझ के फैसला करना। अगर तुम एकेडमिक्स में रहना चाह रही हो तो कैम्ब्रिज की जॉब बहुत अच्छी है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 3 साल? ये तो तुमने मुझे नहीं बताया। मैं तो समझा 1 साल है। 3 साल और फिर पॉसिबिलिटी ऑफ बिकमिंग परमानेंट। लेकिन क्या? नहीं, तुम क्या कहना चाह रही हो? शहरयार मैं अभी अपने के साथ जैन के साथ कुछ वक्त गुजारना चाह रही हूँ। और जैन के लिए तुम्हारे अंदर क्या है? जैन कोई बच्चा तो नहीं है। तुम हर वक्त उसकी फिक्र लगी रहती। तुम होश में तो हो। आई लव जैन। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अकेला है आजकल, ऐसा नहीं है, अपनी बिजी है। मैं उसके साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। तुम जैन के लिए अपना करियर कुर्बान करना चाहती हो। ये फिक्र नहीं, ये तुम कहना क्या चाह रहे हो शहरयार? मैं अपने एक अच्छे दोस्त के लिए ये फैसला सिर्फ पोस्टपोन कर रही हूँ। तुम क्या कहना चाह रहे हो? व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तुमने कभी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे साथ इतना वक्त क्यों गुजार रहा हूँ? तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया कि मैं तुम्हें क्यों नहीं कह सका कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ? ना कभी मजबूरियां ना होती। मजबूरी? कैसी मजबूरी? कल अना पाकिस्तान से मेरी बीवी का फोन आया था। मेरी बेटी को मेरी जरूरत है। क्या आप जानती हैं एक अच्छा क्रैकर? फिर बताने की कोशिश की थी, लेकिन फिर तेवर चोरी हो गया। आप भी बीमार हो गई। ईर्षा, तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ हो रहा था। और फिर जैन, मैंने इसलिए तुमसे कोई बात नहीं की। इसमें ना बताने वाली कौन सी बात थी शहरयार? ना देखो, मैं जानता हूं कि जैन ईर्षा को चाहता है और तुम जैन। जैन? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया शहरयार। जैन मेरा दोस्त है। बेचारे से मिलकर तुम्हें कोई बहाना नहीं मिला था। आना, मैंने कोशिश की। तुम्हारी बेटी की क्या उम्र है? 6 साल। सायरा और मैंने बहुत कोशिश की। हमारी शादी नहीं होनी चाहिए थी। क्या नाम है उसका? हिना। मैं उसको यहाँ स्पेन लेकर आना चाह रहा था, लेकिन अब तुमने स्पेन में रहने का फैसला बदल दिया है। हिना,
तुम्हें और सारा को हिना के लिए कोशिश करनी चाहिए शरिया। मैं तुमसे हमारे बारे में बात करना चाहता हूँ। हिना किसके साथ रहती है? अपनी माँ के पास, लेकिन हम उसको रखना नहीं चाहती। वो उसको रखना नहीं चाहती? इस बात का सबसे ज्यादा हिना को एहसास होगा और तुम उसको छोड़कर यहाँ स्पेन चले आए। मैं उसको छोड़कर नहीं आया, मैं वहां की झिक-झिक से तंग आया हूं। तो उसी के लिए तो वापस जा रहा हूं। अरे तुम मुझे जानती हो, मैं ऐसा। मैं तुम्हें जानती हूँ। मेरी मजबूरियां हैं। मैं तुम्हें अपने मसाइल में उलझाना नहीं चाहता। हाँ, मेरे से गलतफहमी हो गई। अरे मेरे से बात करो, मुझे डांट लो तुम, लेकिन इस तरह मेरे से दूर मत हो प्लीज। हाँ शरिया रफीदी, मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि वो कौन सी ऐसी मजबूरियां थी हैं जिनकी वजह से तुमने मुझे फिर बेवकूफ बनाया। तुम्हें किस बात का गुस्सा है कि तुम्हें हिना के बारे में अब पता चला है, या ये कि मैंने उसके साथ ज्यादती की है? मुझे गुस्सा शरियार सिर्फ उस बच्ची के लिए है जिसको इस उम्र में यहां से वहां धकेला जा रहा है। Anna, we can work this out together. We? And I'm sorry. मुझे इतनी देर इंतजार नहीं करना चाहिए था। मुझे तुमसे पहले बात कर लेनी चाहिए थी। हाँ शरियार, तुम्हें मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी पहले, हर हाल में। मुझे नहीं मालूम था कि हमारे दरमियान ये सब कुछ हो जाए, कि तुम मेरे लिए इतनी अहम हो जाओगी। तुम्हारे बगैर जिंदगी बेईमानी लगेगी। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती शरियार, क्योंकि मेरी जिंदगी में ऐसे लोगों की जगह नहीं है जिन पर मैं भरोसा नहीं रख सकती। मैंने कहा था ना, मैं अपनी गलतियां नहीं भूलती, और अपनी बहन को ठुकराने के बाद मैंने एक गलती की है, तुम पे भरोसा करना और तुमसे प्यार करना। वाह गैश, क्या आइडिया है तेरा। मेरे सारे काम ऐसे ही होते हैं। मैं बहुत जल्दी डील कंप्लीट कर दूंगा। तो मैं उनसे कहकर। नहीं, आधी पेमेंट डिलीवर से पहले थी। कल शाम तक मुझे पैसा चाहिए। पहले तुझे कभी शिकायत हुई है? अदी 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 अदी, ये मुझे दे दे। क्या बात है अदी, तू परेशान लग रही? बताऊंगी। तू बता, तू बड़ा खुश लग रहा है, कहाँ से आ रहा है? अभी आज मेरी इर्षा से बात हुई थी। जो पैसे मैंने उससे बोरो किए थे ना, वो आज वापस कर दिए। शाबाश बहन, मुझे नहीं अच्छा लगता तू ईर्षा का कर्जदार है। अदीब, जब तू उसे समझेगी ना तो उससे कभी नाराज नहीं होगी। तेरी बहुत इज्जत करती है। मेरी इज्जत करे ना करे, मुझे बस ये डर लगा रहता है कि तू उसके पीछे पाकिस्तान चला जाएगा। अरे कैसी बातें करती है तू। मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। मैंने इर्षा से कहा था कि वो मखदूम मामा से मिले और मुझे बताए। उसने मुझे बताया कि तेरी यदि ठीक बोलती थी, तेरी जान को वाकई वहां खतरा है। चैन, तू नहीं जानता, फरमान चचा बहुत जालिम आदमी है। अदी, मैं तेरे से ज्यादा जानता हूँ। अदी, मैंने इतने प्यार से तुझे इयररिंग्स दिए थे, तूने अब तक पुराने वाले पहने हैं ना? पहनूंगी। चैन, वो अना का फोन आया था, तो काफी परेशान है। क्या हुआ? वो शहरियार की एक बेटी है और अभी कुछ हफ्ते पहले ही उसकी तलाक हुई है।
अभी के मैं चला आराम से सुन, अभी कुछ ना करना, पहले मुझे बात करने देखिए। अभी अगर वो आप लोग के करीब भी आया तो मैं उसे तो पकड़, नारा को फोन करता हूँ। मेरी बात सुनो। हो सकता आप ही अगर इंसान को दुख हो तो दुनिया तो नहीं रुकती ना, काम तो नहीं रुकते। और फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, आप मेरी फिक्र ना करें। मैं आ तो रही हूं, तो ले दो कुछ दिनों में। तुम उसे मिल तो लो। आप ही अभी नहीं, प्लीज। अच्छा चलो ठीक है। रिमेम्बर, मैं हूं तेरे लिए, और तेरा पागल रोमियो भी, जो ईर्षा की याद में सड़कें नाप रहा है। अगर तुम दोनों शादी कर लेते तो ये ईर्षा और शहरियार के चक्कर ना होते। आप ही, अगर मैं पागल हूं तो आप पे गई हूं। अच्छा चलो, तुम हंसी तो। ओके, खुदा हाफिज। ओके आप ही, आदियोस। मैं तेरे को बोल रहा सांसों में जिंदा दिल ताजगी, जिंदगी जीने के लिए सांसों में जिंदा दिल ताजगी, हर पल है मेरे लिए कोलगेट जेल। मोना, तुम्हारे बाल तो। तुमने भी तो ईर्षा से कुछ नहीं पूछा था। वो तो उस दिन उमेर का फोन आ गया था। मगर ईर्षा मुझे बता देती। उसने भी मुझे बता दिया था, बस देर कर दी। उसने कभी तेरे को बताने की कोशिश की थी कोशिश उसने, 2-3 बार की थी, मुझे याद है। मैं उससे नहीं मिलना चाहती, नहीं मिल सकती। अना, अगर उसने तेरे को बताने की कोशिश की है तो मुझे नहीं पता। सच तो ये कि वो उल्लू मेरे को भी अच्छा लगता था। सब ठीक हो जाएगा, दोस्त, अपना ख्याल रखो। अपना ख्याल। तेरे को याद है बचपन में हम दोनों एक दूसरे का हाथ पढ़ते थे? तू कहती थी कि तेरी जिंदगी की लाइन यहां पर खत्म हो जाती है। कुछ नहीं होगा तेरी जिंदगी को। अदी कहती थी कि अना के दिमाग की लाइन इस तरह जाती है जैसे रॉकेट जा रहा है, और जहन की लाइन इस तरह जाती है जैसे रेड़े वाला। लेकिन अना, मैं तेरे से तेज निकला। मैंने अपने प्यार को पहचाना है ईर्षा में, और मैं कभी इस पर शक का साया नहीं पड़ने दूंगा। तो जब भी किसी को चाहेगी ना, उस पर एतबार करेगी। तुम दोनों पर उस एतबार के इम्तिहान गुजरेंगे। तेरे को उस पर यकीन करना होगा। किया था मैंने यकीन, तो टूट गया ना यकीन, तोड़ दिया उसने। इसलिए मैं तेरे को और अदी को, तुम दोनों के बारे में बड़ा प्रोटेक्टिव हूं। तुम दोनों को नहीं पता कि लोग कैसे हैं। बहुत भोली हो तुम दोनों। वो बुरा आदमी नहीं है ज़ैन। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हें यह करना चाहिए कि तुम उससे दूर रहो, वो तुमसे दूर रहे। ये लाया। वो झूठा नहीं है, कमजोर आदमी है, झूठा नहीं है। वो जो भी है, वो तेरे लायक नहीं है। अच्छा छोड़ो। कैसे छोड़ूं? शक्ल देखिए अपनी। 12 बज रहे हैं। रोइए क्या? इस सारे मसले में एक गड़बड़ हुई है। क्या?
एक गन मचा है, तुझे उससे प्यार हो गया। सिर्फ 7 रुपए में। आप ही ऊपर आ जाए। नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ ऊपर, तुम नीचे आ जाओ। टेंपल पर इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। ठीक है। देखो आना, बहुत कम लोगों की जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं। अगर तू शहरियार को प्यार करती है तो इस वक्त को जाया ना कर। अपी, मेरी बात सुनो, जिधर भी तुझे खुशी मिले उसको जाने ना दे। देखो मेरा वक्त जाया ना करो, मुझे बैश को फोन करना है, बहुत सारे काम करने हैं। जा जाकर शहरियार से बात कर। आना, आप ही के लिए। मैं बार बार अपने आप को नहीं दोहराऊंगा कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुमने जो हेना के बारे में कहा था वो सही है। मैंने उसके साथ सबसे ज्यादा ज्यादती की।